Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today we are going to discuss the new chapter. This one is plant water relation. And in our today's lecture we are going to discuss these three important points. First one, properties of water related to plant, of course. Then sources of water to the plant, and finally we will study structure of root and absorption of root. How basically root undergo absorption. How it undergo absorption, it will take another lecture. But in this structure, I will teach you 5 important parts of a root. So let's begin with the structure. First of all, I am going to teach you properties of water. Let's start. I'll teach you structure of a root by screen recording technique in the computer. Okay, let's start. What is actually the properties of water? First of all, how water has so many property related to plant. Let's begin. Water. What is water? Water is a inert, inorganic. It's a inert inorganic कंपाउंड. यहां से हम स्टार्ट करते हैं. क्या है वाटर की प्रॉपर्टी? वाटर, वी नो दैट 97% ऑन द अर्थ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर. मतलब अगर वाटर जितना भी है अगर हम कंसिडर करें तो उसमें से 97% वाटर है, और वो वाटर बेसिकली नॉन यूजेबल है. लेकिन ये जो 3% वाटर होता है उसमें से 2% तो आइस है, बचा क्या 1%. और ये 1% वाटर हम ह्यूमन बींग के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, सबके लिए यूज होता है. हम उस 1% वाटर की प्रॉपर्टी और उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, वाटर H2O, इट इज अ इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज अ इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड. एक्चुअली वाटर इज अ इनर्ट कंपाउंड, but it becomes so much active when it react with something. We know that water act as universal solvent. Universal solvent for many solutes. सही बात है ना ये? Water act as a universal solvent for many solutes. ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो वाटर में इजीली घुल जाती, इजीली सॉल्यूट हो, इजीली बेसिकली डिसॉल्व हो जाती. सो वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. आई टेल यू, विदाउट वाटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो मेनी प्रोसीजर्स, सो मेनी एक्टिविटीज. लाइक after having a food material, we should not drink directly water, but after some time, after keeping a gap of 40 minutes to 1 hour, when we are drinking water, तो जो पानी है हमारे खाने को, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. ऐसे ही फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन में, गटेशन में, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, वाटर काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है. बिकॉज वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है काफी सारी चीजों को सॉल्यूट करने के लिए, बेसिकली सॉल्यूट को मेटाबोलाइज करने के लिए, उनको डिसॉल्व करने के लिए. वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिमूविंग यूरिन. That urine is around 95% water and other waste material impurities are present in the urine. लेकिन वो यूरिन बनता किससे? मेन इंग्रेडिएंट क्या है उसका भी वाटर ही है. बेसिकली वाटर इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म when it is in the room temperature. लेकिन अगर टेम्परेचर काफी कम है, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये जो वाटर है वो भी बेसिकली आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हीट काफी ज्यादा ही है तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वाटर के फीचर्स के बारे में, वाटर के आप कहो प्रॉपर्टी के बारे में. वाटर इज एन एक्वियस सॉल्यूशन which basically dissolve maximum number of a solute. These solutes may be the carbohydrate, these solutes may be the protein, these solutes may be the lipid, this solute may be the nucleic acid. Even though there are some exceptions also. लाइक कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फिर आपका हो लिपिड में, लिपिड काफी सारे लिपिड ऐसे होते हैं जो बेसिकली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वाटर के बारे में. वाटर की प्रॉपर्टी अगर हम ज्यादा देखें तो वो तो बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है. हमें बायोलॉजी में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी थी वो थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. मेन पॉइंट आते हैं बेसिकली सोर्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट बॉडी.
sources of water to plant body. प्लांट को बेसिकली वाटर का सोर्स कहां से, तो हम बेसिकली अगर हम ये डिस्कस करें तो ये देखिए, इट इज अ प्लांट अंडर द ग्राउंड. सो दिस इज द यू कैन से एरिया वेयर सॉइल एंड वाटर आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये प्लांट है, ये उसकी जड़ें हैं और ये इसका रूट. तो रूट मतलब ही जड़ें. ये जो प्रेजेंट है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है और सॉइल के साथ में ही पानी प्रेजेंट है. लेकिन क्या सॉइल में जितना भी पानी होता है वो पूरा का पूरा पानी प्लांट के लिए अवेलेबल होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है. तो बेसिकली सॉइल में 4 प्रकार के वाटर होते हैं. एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक होता है कंपाउंड वाटर, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर और एक होता है कैपिलरी वाटर. सो दीज आर 4 बेसिकली टाइप्स ऑफ वाटर. अब हम ये देखते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक, कंपाउंड, ग्रेविटेशनल और कैपिलरी वाटर, इन चारों में डिफरेंस क्या है. रिमेंबर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर is present nearby the soil particle, but it is not useful for the plant body. The water which is present in nearby the soil particle, but it is not available to the plant body. Such type of a water is known as a hygroscopic water. जो वाटर पानी के सॉइल के आसपास में है लेकिन फिर भी वो वाटर प्लांट के अंदर तक नहीं जा पाता है, वो वाटर को प्लांट के रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार के वाटर को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. दूसरा आता है कंपाउंड वाटर. द वाटर विच इज प्रेजेंट नियर बाय एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन पार्टिकल, इट इज कॉल्ड कंपाउंड वाटर. जो वाटर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसे पार्टिकल के पास में साथ में जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के वाटर को हम कहते हैं कंपाउंड वाटर. ठीक है, इस प्रकार के वाटर को हम कहते हैं कंपाउंड वाटर. अब आप एक चीज ध्यान में रखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कंपाउंड वाटर टुगेदर इट इज कॉल्ड बाउंड वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कंपाउंड वाटर टुगेदर इट इज कॉल्ड बाउंड वाटर. वाटर विच इज नियर बाय द सॉइल पार्टिकल इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. वाटर विच इज नियर बाय एल्यूमिनियम एंड silicon like particle, it is called combined water. Hygroscopic plus combined, it is called bound water. तीसरा देखिए, gravitational water. The water which goes deeply inside the soil, it is called gravitational water. And hygroscopic water, compound water, even though bound water and gravitational water, ये तीनों के तीनों वाटर कुछ ही काम का नहीं होता है प्लांट को. प्लांट को जो वाटर काम का होता है वो होता है कैपिलरी वाटर. मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं. ये देखिए, ये प्लांट का रूट है. अब ये है सॉइल पार्टिकल्स, ये है सॉइल की कैपिलरी. दीज आर सॉइल कैपिलरी. और सॉइल कैपिलरी के अंदर देखिए, सॉइल कैपिलरी के अंदर जो पानी होगा, इट विल बी कॉल्ड कैपिलरी वाटर. अब आप ये सोचिए कि डायरेक्टली जब हम कोकोनट में से पानी पीते हैं, तो एक तो हम कोकोनट में से पानी ग्लास में निकाल के पीते हैं, या तो हम कोकोनट में एक छेद करके उसके अंदर बेसिकली ट्यूब डालते हैं और उससे हम बेसिकली कोकोनट वाटर पीते हैं. सिंपल सा लॉजिक हो गया, वहां पे छेद कर दिया, वहां से हम पानी पी रहे हैं उसके थ्रू. वैसे ही कैपिलरी की एक लाइन बन जाती है, कैपिलरीज और बीच में जो गैप बन जाता है, उस गैप में पानी होता है, उस पानी को हम कहते हैं कैपिलरी वाटर. और उस कैपिलरी वाटर में से रूट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और यही वाटर बेसिकली प्लांट के ऊपर तक जाता है. सो आउट ऑफ 4 वाटर अवेलेबल टू द प्लांट बॉडी सच एज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, देन हाइग्रोस्कोपिक प्लस कंपाउंड इज इट कॉल्ड बाउंड वाटर, एंड थर्ड वन ग्रेविटेशनल वाटर. ये तीनों के तीनों वाटर प्लांट को यूजलेस है.
प्लांट के लिए काम का वाटर कौन सा है, वो है कैपिलरी वाटर, जो सॉइल पार्टिकल के कैपिलरी के अंदर होता है। तो ये बेसिकली पॉइंट था हमारा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिलेटेड टू प्लांट वाटर रिलेशन एंड सोर्सेस ऑफ वाटर टू द प्लांट बॉडी, अवेलेबल टू द प्लांट बॉडी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अब देखते हैं बेसिकली क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट एंड पार्ट्स ऑफ अ रूट। स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड पार्ट्स ऑफ रूट। सो बेसिकली रूट के अगर हम देखें तो टाइप दो होते हैं, ठीक है। रूट के अगर हम बेसिकली देखें तो दो प्रकार के रूट होते हैं, एक होते हैं ट्रू रूट और एक होते हैं सुडो रूट। एक होते हैं ट्रू रूट और एक होते हैं सुडो रूट। ट्रू रूट को हम टैप रूट भी कहते हैं। अब टैप रूट का मतलब क्या होता है, द रूट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी और रेडिकल पार्ट ऑफ अ सीड, इट इज कॉल्ड ट्रू रूट, ऑल्सो कॉल्ड टैप रूट। और दूसरे होते हैं एडवेंटेशियस रूट, जिनको हम सुडो रूट भी कहते हैं। तो उनका मतलब क्या होता है, द रूट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी बट not from radical, it is called adventitious root और also known as a pseudo roots। फिर से एक बार सुन लीजिए, सीड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल जिसमें से रूट बनता है, एक होता है प्लूमुल जिसके अंदर से मतलब जिसमें से शूट बनता है। तो जो रूट रेडिकल में से बनते हैं इनको हम कहते हैं ट्रू रूट और टैप रूट। लेकिन जो रूट रेडिकल में से नहीं बनते बल्कि कोई और पार्ट्स में से बनते हैं, फिर वो ब्रांचेस हो, स्टेम हो, कहीं से भी हो, उसे हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट्स या तो सुडो रूट्स। ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट होते हैं नॉर्मली 90% उसमें से जो रूट होते हैं वो ट्रू रूट ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सुडो रूट्स भी अवेलेबल होते हैं। इपीफाइटिक रूट भी होते हैं। इपीफाइटिक रूट मतलब अगर कोई बड़ी ट्री के ऊपर एक छोटा सा प्लांट है जो उसके ब्रांच के ऊपर ग्रो होता है, तो उस ब्रांच के ऊपर जो प्लांट है उस प्लांट के रूट एयर में लटकते रहते हैं, तो उनके अंदर वेलेमेंट नाम के टिश्यू होते हैं और वो वेलेमेंट टिश्यू से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं इपीफाइटिक रूट्स। तो चलिए देखते हैं रूट के कितने पार्ट्स हैं। बेसिकली अ टिपिकल रूट हैव 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। दीज आर रूट कैप, area of a division means meristematic region, area of a elongation and area of a maturation, and fourth part is area of absorption। area of absorption means जहां से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, जहां पे रूट हेयर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। लास्ट पार्ट को हम कहते हैं एरिया ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, एरिया ऑफ मैच्योरेशन। तो सबसे पहले पार्ट देखते हैं रूट कैप। Root cap is the first part of a root which is protecting the internal part of a root by one triangular pointed covering. This is called root cap. Root cap generally plant को बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इनके इन्फेक्शन से बचाता है। प्लांट जितना जमीन के अंदर डीप में जाएगा उतनी प्लांट की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो ये भी रूट कैप का ही काम होता है। रूट कैप प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट से प्रोवाइड बचाता है और बहुत सारे फंक्शंस बेसिकली रूट कैप के प्लांट को प्रोवाइड होते हैं। सेकंड एरिया इज अ मेरिस्टेमेटिक रीजन। व्हाई वी कॉल दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर अवेलेबल इन द प्लांट बॉडी। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। प्लांट के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या तो जाइलम या फ्लोएम, किसी भी कौन से भी टिश्यू के बारे में कह लो, कोई भी टिश्यू खुद ब खुद डिवाइड नहीं होते हैं, उनको डिवाइड करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जरूरत होती है। तो सेकंड रीजन जो होता है रूट में वो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवेलेबल होते हैं और ये जितने भी नए नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो आगे की तरफ बेचते जाते हैं, जहां पे एरिया बड़ा हो जाता है। और बड़ा हो जाना एरिया मतलब एरिया ऑफ एलोंगेशन। सो एरिया ऑफ एलोंगेशन इज अ एरिया where root basically increases in a size. Just because increase in a size, this area is known as the area of elongation. Area of elongation. Okay. Then after area of elongation, there is a root hair is available. Root hairs are the hair which are responsible for absorption of water.
even those this root hair also decide which water is to be absorbed. जैसे मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, कंपाउंड वाटर होता है, बाउंड वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है और ग्रेविटेशनल वाटर होता है. इनमें से सिर्फ जो कैपिलरी वाटर होता है वही वाटर को ये रूट हेयर्स एब्सॉर्ब करते हैं, बाकी सारे वाटर को ऐसे ही जाने देते हैं. So root hairs, after 10 to 15 days, these root hairs are replaced by new root hairs. You can say these root hairs are broken down and new root hairs are produced after 10 to 15 days. So root hair जो होते हैं वो fresh हो जाते हैं, नए बन जाते हैं. Area of a maturation is an area which is a last region of a root hair. Which is a last region of a root, and this area basically turn the immature cells into the mature. यहाँ पे क्या होता है, जो भी सेल्स इमेच्योर होते हैं, जैसे आपको पता है मेरिस्टेमेटिक नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं और ये वाले सेल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं. तो ये जो मैच्योर वाले सेल्स होते हैं, मतलब ये एरिया में से जो सेल मैच्योर हो जाते हैं वो कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक में से पेरेंका में बनते हैं, कुछ कोलेंका में बन जाते हैं, कुछ स्क्लेरेंका में बन जाते हैं. तो तभी हम इसे कहते हैं मैच्योरेशन. इस एरिया को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं. So root structure of a root basically shows 5 region. First one is root cap, which protect the internal root. Then meristematic region, where there is a presence of meristem tissues are available, which undergo cell division and produce new number of cell. After production of new cell, this cell goes to the elongation area, where cell area or area of a root basically increase in size because of elongation. And fourth region, area of absorption, means where there is a presence of a root hairs are available. This area help in the absorption of water along with a mineral through the xylem tissue. An area of a maturation, also called area of differentiation, where elongated parts turn into the differentiated type of a cells. This is about structure of a root or typical parts of a root. तो हमने पूरे टॉपिक में ये देखा some properties of water, types of water available to the plant body, the structure of a root and parts of a root. Thank you so much.